प्रेमियों बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज का समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोग इस घोर कलयुग में थोड़ी देर के लिए सत्संग वचन को कहने और सुनने के लिए, संदेश को कहने और सुनने के लिए एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ऐसे मलिन युग में, ऐसे मलिन समय में कि जब आदमी अपने घर को ही भूल गया, अपने रास्ते को ही भूल गया, अपने जो खास जिनको कहा गया, पिता, पति, परमेश्वर, ये खास होते हैं, उन्हीं को भूल गया और दिखावे में, भूल और भ्रम में फंस गया। ऐसे समय पर कुछ समझने, जानने, विचार करने का अवसर अगर जीवन में मिले तो वो सौभाग्यशाली समय समझना चाहिए। देखो प्रेमियों, यह घर, यह मकान जिसमें आप रहते हो, ये तो आपको याद रहता है। सुबह अपने काम पर निकलते हो, दुकान दफ्तर का काम, नौकरी का काम, पढ़ाई लिखाई का काम करके और शाम को याद करके अपने घर पहुंच जाते हो। कितनी भी गलियों में से आपको निकलना पड़े, लेकिन यह रास्ता याद हो जाता है और आप मुकाम पर शाम को विश्राम के लिए पहुंच जाते हो। लेकिन आपको अपना असला घर भूल गया, जहां से आप आए हो इस मृतलोक में, वो घर आपको भूल गया, सतलोक भूल गया, सतपुरुष भूल गए, जो सबके सृजनहार, सबके पति, सबके परमेश्वर, सबके पिता, उनको आप भूल रहे हो, लोग भूल रहे हैं। तो कोई नकली पिता बनकर आ जाए, अपना घर न हो, कोई बढ़िया से बढ़िया घर हो, और उसको अगर हम अपना पिता मान लें, अपना घर मान लें, तो ये क्या है? भ्रम और भूल है। एक दिन के लिए लोग कहीं बाहर जाते हैं, सोने की जगह नहीं मिलती है, होटल बुक करा लेते हैं। बहुत से लोगों के घर से अच्छी सुविधा होटल में रहती है, अब होटल को ही अपना घर मान लें, तो ये क्या है? ये भ्रम और भूल है। तो इस भ्रम और भूल को दूर करना है। ये जो आंखों के सामने पर्दा लगा हुआ है, जो भ्रम और भूल पैदा करता है, उसको हटाना है। जैसे ये बाहर की आंखें हैं, इनमें जाला माड़ा जब हो जाता है तो डॉक्टर ऑपरेशन करके पर्दे को हटा देता है और दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही इन्हीं दोनों आंखों के बीच में जो तीसरी आंख, थर्ड आई, आपको बताया गया, उसके सामने पर्दा लगा हुआ है। वही भूल और भ्रम पैदा कर देता है। कहते हैं कि जब शीशा ही गंदा हो जाता है तो गंदी ही चीज दिखाई पड़ती है। आप देखो, चश्मा बहुत से लोग आप लगाते हो,
और चश्मा अगर गंदा हो जाए, कांच गंदा हो जाए, ओस इस पर पड़ जाए तो दिखाई नहीं पड़ता है। कभी देखने में भूल और भ्रम हो जाता है। जैसे एक बुजुर्ग बुढ़े ट्रेन में सफर कर रहे थे और अखबार उन्होंने खरीदा पढ़ने के लिए, और अखबार को ऐसे देखें, ऐसे झटकें, फिर देखें, फिर झटकें, फिर देखें, फिर झटकें। तो सामने एक आदमी बैठा हुआ था। बोला, बाबूजी, आपको कोई समाचार पसंद नहीं आ रहा है तो आप मत पढ़ो, आप झटकते क्यों हो इस तरह से, नहीं पसंद आ रहा है तो कहा, नहीं भाई, समाचार की बात नहीं है, इस पर एक जो ये चींटी लसी हुई है, यह नहीं गिर रही है, यह नहीं हट रही है। सामने वाले व्यक्ति ने कहा, भाई, अपने मन में सोचा, कौन सी ऐसी चींटी है कि जो उसमें फिक्स कर दी गई है, तारकोल लगा करके और बिल्कुल चिपका दी गई है। देखें तो देखा तो कहीं कोई चींटी नहीं। जब उसने उनकी आंखों की तरफ देखा, चश्मे की तरफ देखा, तो कहा, बाबूजी, चींटी तो आपके समझो कि चश्मे के अंदर घुसी हुई है, कांच पर वो चींटी है और आपको अखबार में दिखाई पड़ रही है। ऐसे ही समय लो भ्रम और भूल में लोग पड़ जाते हैं, लोग डाल देते हैं। अब भ्रम और भूल में कैसे डालते हैं? कहते हैं भगवान तो है ही नहीं, परमात्मा तो है ही नहीं, और होते तो दिखाई न पड़ते। वो तो कहते यही भगवान है। ये जो पत्थर की मूर्ति है, ये जो पेड़ को मान्यता मिली हुई है, ये पीपल का पेड़ है, ये बट का पेड़ है, और इन्हीं को पूजो और यही भगवान है। तीर्थ में चले जाओ, वो तीर्थ जाने लगोगे तो तीर्थ स्थान आपको पार कर देगा। गंगा यमुना में स्नान करोगे तो तुमको मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। तो आदमी को उसी पर विश्वास हो जाता है और वो यही सोच लेता है कि जैसा ये उपदेश कर रहे हैं, समाज ने इनको मान्यता दे दिया है, ये पंडित जी हैं, ये मुल्ला जी हैं, ये पुजारी जी हैं, ये आचार्य हैं, ये मठ के मठाधीश हैं, ये आश्रम के महंत हैं, और इन्होंने मान्यता दे दिया है कि भगवान को देखा नहीं जा सकता, ये निराकार हैं। तो आप विश्वास कर लेते हो कि ये निराकार हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कहा कबीर साहब ने, संतों निरंजन जाल पसारा। तो जिसके देश में आप रहते हो, जिसकी व्यवस्था के अंतर्गत आपके शरीर का पालन पोषण होता है, उन्होंने जाल इस तरह का बिछा दिया है। जैसे छोटा जाल होता है, बड़ा जाल होता है, और फिर उससे और मोटा जाल होता है। तो जो मोटा जाल होता है उसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ फंसती हैं, फिर छोटी उससे फंसती हैं, फिर और बहुत पतला नेट होता है, जाल होता है, उसमें छोटी मछलियाँ भी फंस जाती हैं। तो ऐसे ही यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, कहीं न कहीं आप फंस जाते हो और जो असीला काम है उसको आप भूल जाते हो। आप शरीर के लिए ही सब कुछ करने लग जाते हो। बता दिया शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ है, बस शरीर को स्वस्थ करने में ही लग जाते हो। ये नहीं देखते हो कि ये खाने वाली चीज़ है कि नहीं है, और उसको सब पेट में रखते चले जाते हो, और मतलब यह है कि मोटा मांस सब डालते चले जाते हो, और जब उसकी वजह से बीमारी आती है और शरीर जब सूखने लगता है, तब जब उनसे कहो कि आपकी वजह से, कहने की वजह से हम बॉडी बनाने में लग गए, तब बोले भाई अब तुमको इलाज कराना पड़ेगा, अब तुमको दवा लेनी पड़ेगी। और वो जो दवा अन्य मौसम के बदलाव की होती है, खाने पीने पर परहेजी की होती है, वो तो ठीक हो जाती है।
तो वो दवा उतनी तो आपके लिए कामयाब हो जाएगी जो आपने अन्य समझो कि गंदी चीज़ों को खाया और उससे जो खून बना, वो खून तो दवा से साफ हो जाएगा। लेकिन जो आप मुर्दा मांस खाने में जानवरों की हत्या हुई, उससे नहीं बच पाओगे। उसकी कोई दवा नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए इस बात को समझने की आप लोगों को ज़रूरत है कि यह मानव मंदिर जो भगवान ने दिया है, परमात्मा ने दिया है, यह मुर्दा मांस डालने के लिए नहीं दिया है। इसको मुर्दा मांस डाल करके गंदा करने के लिए नहीं दिया है। और अगर डाला, मछली खाया, अंडा खाया, और अगर मांस खाया और समझो कि ये जगह गंदी हुई और खून बेमेल हुआ, तो बुद्धि खराब होगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी और सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा। कितना भी आप सत्संग सुनोगे, कितना भी आप माला डुलाओगे, सबके साथ सुमिरन ध्यान भजन कर लोगे, लेकिन उसका असर, कर्मों का असर आपके ऊपर जब आएगा, गलत आदमी का धन खाया, लूट लपेट करके मार करके लाया और वो खाया, और उसका असर जब आया तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। यही मन लोभी हो जाएगा, लालची हो जाएगा, कामी क्रोधी हो जाएगा, हजार झूठ बुलवाएगा, हजार अपराध इस शरीर से कराएगा। तो आप ये समझो कि अपराधी को सजा मिलती ही है। जैसे यहाँ विधान है, दुनिया का विधान है, धरती का विधान है, देश का विधान नियम है, ऐसे उस मालिक का भी है। यहाँ कोई गलती करता है तो सजा मिलती है, ऐसे उसकी भी सजा मिलेगी। आप देखो, बहुत से लोगों ने तो ठगी का ही बाना पहन लिया, चोला पहन लिया। ठगने में उनको तनिक संकोच नहीं होता है। आप देखो, बहुत से लोग कहते हैं हम सत्संगी हैं, आश्रम पर भी आते हैं। आश्रम पर और संगठनों में ऐसी व्यवस्था है कि भाई कोई भी आवे, कोई भी सुने, कोई भी उठे बैठे, किसी के लायक कोई सेवा है तो उसको वो कर ले। तो ऐसे लोगों को मना किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मना किया जाए, आप भी अगर मना करोगे तो संत मठ की मर्यादा खत्म होगी, नियम खत्म होगा। क्योंकि हमेशा संतों का काम सुधार करने का रहा है, बिगड़े हुए को सुधारने का रहा है, उनको मौका देने का रहा है। तो आप मना नहीं कर सकते, हम भी मना नहीं कर सकते हैं। तो दौड़ दौड़ करके आगे पीछे मेहनत से यानी समझो खूब काम करते हैं, दिखावे का इतना काम करते हैं, इतना प्रभाव जता देते हैं लोगों पर कि लोग कहने लगते बहुत अच्छे सेवादार हैं। देखो दिन रात लगे रहते हैं, रुपया पैसा जो कुछ उनके पास रहता है उसको इस लिहाज से लगाते हैं कि जैसे व्यापार में लगाया जाता है, लगा देता है तो आदमी कमाता है, थोड़ा लगाता ज़्यादा कमाता है, ऐसे हिसाब से लगा देते हैं। तो लोग देखते हैं तो कहते हैं कि बहुत खर्चा करते हैं, बहुत अच्छे सेवादार हैं। झोली में डालते समय 10 लोगों को दिखाते हैं, लहराते रहते हैं, डाल देते हैं। लोग कहते हैं भाई सेवा भी खूब देते हैं, लगे हुए हैं, तन से मन से धन से सेवा करने में लगे हुए हैं। लेकिन मन तो कमी, मन तो लोभी लालची रहता है। निशाना हमेशा कमाने का, हमेशा मान सम्मान बढ़ाने का, हमेशा अपने शरीर की हविष पूरा करने का रहता है। और सीधे साधे आप सज्जन लोग, दिन में कमाने शाम को खाने वाले लोग, मेहनत
ईमानदारी का धंधा करने वाले लोग, भजनानंदी लोग, आप ऐसे लोगों को समझ नहीं पाते हो, धोखा खा जाते हो। हमारे नाम पर, आश्रम के नाम पर, संस्था के नाम पर, गुरु महाराज के नाम पर आप ठग जाते हो। तो आज हमको ये कहना है कि आप सब लोग, जितने भी संगत के लोग हो, आप होशियार रहो। आप अगर होशियार नहीं रहोगे तो आप धोखा खा जाओगे। जैसे आदमी होशियारी से सड़क पर नहीं चलता है, एक्सीडेंट हो जाता है, पैर टूट जाता है, तो कहता भाई लापरवाही की वजह से हुआ, पीछे की तरफ नहीं देखा और गाड़ी को मोड़ दिया, गाड़ी उधर से आ रही थी, लड़ गई, गाड़ी का भी नुकसान हो गया, पैर भी टूट गया, दांत भी टूट गया। तो भाई एक्सीडेंट से बचो। आप समझो कि इस तरह की अपने यहाँ संगत में कोई व्यवस्था नहीं है कि संस्था के नाम से पैसा मांगे आप कोई दे दो। आप ये समझो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, हमारे नाम से आप कोई किसी को पैसा दे दो। आप ये समझो कि सब सिस्टम बना हुआ है और सिस्टम से ही सब सेवा मिलती है और दी जाती है। व्यक्तिगत ऐसे जिसको आप नहीं जानते हो, जिसको नहीं समझ पाए हो, नहीं परख पाए हो, आपको थोड़ा भी शंका हो, उसको कोई भी आप सेवा मांगे, रुपया मांगे या उधार मांगे, हम दे देंगे, आपसे दोस्ती कर ले, तो अगर आप लोग दोगे तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। कोई भी हमारे नाम से, संस्था के नाम से, कोई भी अन्य समझ लो गुरु महाराज के नाम से अगर किसी को देता है तो जिम्मेदारी आपकी होगी और उसकी होगी। आप समझो कि कोई आपसे ये कहता है कि महाराज जी ने कहा है कि लड़की की शादी कर दो, लड़के की शादी कर लो, लड़की की शादी कर लो, कर दो, और आप विश्वास कर लेते हो, तो उसकी जिम्मेदारी सब आपकी होगी। आप ये समझो कोई ये कहता है महाराज जी ने कहा सस्ते में दे दो, ये सौदा कर लो, पार्टनर बन जाओ और ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो आप विश्वास मत करना। हम व्यक्तिगत घर के किसी के झगड़े झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, व्यक्तिगत हम समस्याओं में लोगों के नहीं पड़ना चाहते हैं। आप ये समझो क्योंकि आप सब लोग होशियारी नहीं रखते हो, ठग जाते हो, तब कहते हो बार बार जब आपको बताया जाता, समझाया जाता है, कितनी बार बताया गया, लेकिन लोगों के बहकावे में, लोगों के कहने में, लोगों के प्रेम मोहब्बत में आप फंस जाते हो। तो होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि समय आगे का बहुत खराब आ रहा है और खराब समय से भी आपको निकलना है। बीमारियां बढ़ रही हैं, तकलीफ़ें अभी आने वाली हैं, उनसे भी आपको गुजरना है, बाल बच्चों को भी देखना है, रोटी का इंतजाम करना है, लड़का लड़की का शादी ब्याह भी देखना है, धन संपत्ति जो बाप दादा छोड़ करके गए, आपने बनाया, उसको भी आपको संभालना है। तो झंझट टेंशन क्यों पालते हो? झंझट और टेंशन से आप बचो और लोगों को भी बचाओ, और मन को साफ रखो, बुद्धि को साफ रखो, और हमेशा आप गुरु को याद करते रहो, गुरु महाराज के रास्ते पर बताए हुए चलते रहो। अगर आप गुरु के वचनों को पकड़ लोगे और उसका अमल करोगे, अपने को साध लोगे, उस तरह से अगर करने लग जाओगे, तो समस्याएं भी आएंगी तो वो सुलझ जाएंगी। आप जिस चीज को नहीं सुलझा सकते हो उसको गुरु महाराज सुलझा देंगे। जब आप ये सोचते हो मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं कर ले जाऊंगा, तब आप हार जाओगे, क्योंकि इतनी समस्याएं आगे आ रही हैं लोगों के सामने कि दोस्त ही दुश्मन हो जाएगा, परिवार वाले ही दुश्मन हो जाएंगे, जो एक दूसरे से सहयोग के लिए जुड़े हुए हैं वही लोग दुश्मन हो जाएंगे। ऐसा समय आ रहा है, तो कितने लोगों की दुश्मनी मोल लोगे?
इसलिए समझो कि ऐसों से बचो और ऐसे खराब समय से बचो। उसके लिए गुरु का बाँह पकड़ो, गुरु का सहारा लो, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलो, सुमिरन ध्यान और भजन बराबर करो, नाम धुनी बराबर बोलते रहो, एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना रखो। लेकिन यह भी समझ लो प्रेमियों कि संगत में दोस्ती भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है और दुश्मनी भी अच्छी नहीं होती है। बीच का रास्ता अपनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कहते हैं ज़्यादा दोस्ती में भी कीड़े पड़ते हैं, ज़्यादा मिठास में भी कीड़े पड़ जाते हैं। जो ज़्यादा मीठा फल होता है देखो उसमें कीड़े ज़्यादा आ जाते हैं, तो ज़्यादा मिठास भी अच्छी नहीं और दुश्मनी भी अच्छी नहीं। तो आपको इन बातों पर गौर करने के लिए बताया जा रहा है। तो प्रेमियों, आप बराबर गुरु महाराज ने जिस तरह से उपदेश दिया, जिस तरह से आपको बताया, उस तरह से आप करो। हम मना नहीं करते हैं कि सेवा न करो, ये नहीं कहते हैं किसी को रोटी न खिलाओ, ये नहीं कहते किसी को पानी मत पिलाओ, ये नहीं कहते हैं। लेकिन सोच करके, समझ करके, परख करके, पहचान करके और अपने लिमिट के अंदर आप सब कुछ करो। जो अच्छा काम है, समाज के द्वारा, संगत के द्वारा मान्यता प्राप्त काम है, उसको आप सबको करो। मना नहीं करता हूँ, न किसी का घर छुड़ा रहा हूँ, न जमीन जायदाद छुड़ा रहा हूँ, न बाल बच्चों को छुड़ा रहा हूँ, लेकिन उसमें फंसो ना, फंस न जाओ। इसलिए इन बातों को आज आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखो प्रेमियों, दिखावे का कोई काम अच्छा नहीं होता है। न तो दिखावे की सेवा अच्छी होती है, चाहे तन की हो चाहे धन की हो, न तो दिखावे का कोई भी काम अच्छा होता है। भक्ति में और सत्संग में, संगत में तो दिखावा परमार्थ के लिए बाधक होता है। इसलिए जो समझ में आवे, जब समझ में आ जाए कि ये ठीक है, अच्छा है, तो अपना धीरे से अपना कर लेना चाहिए। देखो कहते हैं नजर लगती है, किस पर नजर लगती है? जिसको लोग ज्यादा देखते हैं। दूल्हा शादी के लिए तैयार करते हैं, तो सब बिल्कुल जब पूरी तैयारी हो जाती है तो औरतें क्या करती हैं? काजल लगा देती हैं। कहती बगैर काजल लगाए हुए दूल्हा तैयार नहीं होगा। अब वो रिवाज बन गया। काजल क्या होता है? काला होता है। तो कहते काले पर नजर जल्दी पड़ती है। तो किसी भी चीज पर अगर आदमी की नजर टिक जाती है तो वो चीज यानी समझो कि उसको अच्छा लगने लगता है, मोहित हो जाता है उस पर। तो कहते हैं कि तो अन्य समझो की समस्या बढ़ जाती है। तो ऐसे ही जो कोई भी चीज दिखावे की होती है उस पर बहुत लोगों की नजर पड़ जाती है और वही चीज फिर बेकार चली जाती है, तकलीफदेह हो जाती है, नुकसानदेह हो जाता है। इसलिए दिखावे का कोई काम नहीं। देखो भजन करने के लिए, सुमिरन करने के लिए, ध्यान करने के लिए ओढ़ करके बैठने के लिए बताया गया। आप ये समझो कि अभी 4 घंटे 6 घंटे आप बैठ गए और ओढ़े नहीं हो और लोग देख रहे हैं कि जो कोई बैठा हुआ है, तो बैठने का ही प्रभाव पड़ जाता है कि साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, 4 घंटा इस समय बैठ पाना मुश्किल है और ये देखो बैठे हुए हैं। तो जब देखेगा कौन बैठा हुआ है, चेहरा मोहरा देखेगा, तो हाँ फिर समझो कि वो प्रभावित हो जाएगा, मोहित हो जाएगा। अब आपको किधर मोड़ दे, क्या बाधा डाल दे आपके परमार्थ में, कुछ कहा जा सकता है। इसलिए संतों की बातों को पकड़ना चाहिए, गुरु की बातों को पकड़ना चाहिए। तो जो भी नियम बताया गया
सुमिरन करने का बहुत से लोग कहते हैं चलो उंगली पर सुमिरन कर लेंगे, बगैर माले का सुमिरन कर लेंगे। तो माला का सुमिरन जब बताया गया कि इतनी बार बोलना ही बोलना है, माला में 108 दाना होता है तो 108 बार तो बोलना ही बोलना है। किसी को एक आवाज आप लगाओ और नहीं बोले, दूसरा लगाओ नहीं बोले, तीसरा लगाओ नहीं बोले, और चिल्लाते ही रहो, आवाज लगाते रहो, तो बोलेगा। आप टेलीफोन सब लोग रखते हो, मोबाइल रखते हो, घंटी उसमें आती है, 1 घंटी आई, 2 घंटी आई, 3 घंटी आई, नहीं उठाएंगे। बहुत व्यस्तता है आपकी, नहीं सुनना चाहते हो, नहीं उठाना चाहते, लगातार जो झोंके रहता है। और जब घंटी आती रहे तो उठा करके चाहे कड़क ही बोलते हो लेकिन उठा लेते हो। अब उसको अगर बोलने का तरीका मालूम है, प्रभावित करने का तरीका मालूम है, तो वो तो एक ही जबान में आपको प्रभावित कर लेगा और आपका पारा उतर जाएगा और आप बात भी कर लोगे, उसकी समस्या भी सुलझ जाएगी। ऐसे ही यह नियम है कि नियम से सुमिरन करो, नियम से ध्यान करो, नियम से भजन करो, तब उसमें कामयाबी मिलती है। तो आप लोगों को सत्संग में गुरु महाराज भी खूब बताते रहे, खूब समझाते रहे। अब भी जो सत्संग देर तक के होते हैं, सत्संग के आयोजित कार्यक्रम होते हैं, उसमें बहुत सारे नियम बताए जाते हैं, यानी आचार विचार आहार व्यवहार सही रखने के लिए, सुमिरन करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, भजन करने के लिए। तो आपके काम में अगर बाधा आती है, ध्यान नहीं बनता है, भजन नहीं बनता है, सुमिरन ठीक से नहीं हो पाता है, तो दूसरों से पूछ लो या उन वचनों को याद करो। अब तो सारे सिस्टम इस तरह के बन गए कि टेप हो जाते हैं, मोबाइलों में लोगों के पड़े रहते हैं, यूट्यूब पर पड़ा रहता है। आप समझो कि व्हाट्सएप पर बहुत से लोग सत्संग को डाल देते हैं, आप ये समझो वेबसाइट पर पड़ा रहता है। थोड़ा सा सीखने की जरूरत होती है, दिक्कत आवे, परेशानी आवे, सत्संगों को उठाओ, सुनो, उसमें आपको मिल जाएगा, आपको मालूम हो जाएगा सारी चीजें। आने समझो जितने भी महापुरुष हुए, आने जितने भी पूरे संत हुए, सब खोल करके बता करके गए। अब ये भी जरूरी है जानकारी करना कि हम कहीं उसमें उलझ न जाएं, क्योंकि अलग अलग विचार और अलग अलग भावनाएं लोग प्रकट करके चले गए, तरीका अलग अलग बता के चले गए। कुछ लोग तो समझो कि उनके स्थान पर आ गए, महापुरुषों के सच्चे सतगुरु के स्थान पर आ गए, तो उस स्थान वाले का कोई जरूरी नहीं है कि उसकी दिव्य दृष्टि खुली ही हुई हो, वो तो पूर्ण ही रहा हो, वो तो गद्दी का मालिक बन गया और वो मतलब ये गद्दी को चढ़ाने लग गया, उनके नाम को बढ़ाने लग गया, तो कोई जरूरी नहीं। अब वो कोई किताब लिखेगा या वो कोई बात बताएगा तो यह सोचो कहीं उलझने वाला ना हो जाए। तो आपको तो ज्यादा पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, महापुरुषों का नाम तो अमर रहता ही है और जितने भी लोग होते हैं सब श्रद्धा की दृष्टि से ही देखते हैं, आने वाली पीढ़ी भी श्रद्धा की दृष्टि से देखती है। बहुत लोग जो पूज्य हो जाते हैं उनकी पूजा भी करती है। तो आप ये समझो श्रद्धा तो रखो, प्रेम तो सबसे रखो, किसी का आप आलोचना बुराई मत करो। आप ये समझो किसी के देवी देवता भगवान खुदा के नाम पर आप दुश्मनी मत बोल लो, लेकिन आप अपने गुरु को याद रखो, गुरु महाराज को याद रखो, जो पूरे थे, तनिक भी उनके अंदर अधूरा अंश नहीं था, मालिक के सतपुरुष के तद्रूप थे और उनके मुंह से जो निकली हुई बातें हैं, उनकी वाणी है, उनको याद करो, उनको आप सुनो, उनकी आवाज को आपको मिल जाए तो उसको सुनो, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी और नहीं तो ऐसे उलझे रह जाओगे। ऐसे जैसा मैंने कहा कि जाल पसार दिया है काल ने, उसी जाल में फंसे रह जाओगे, पतले यानी मोटे जाल से यानी
यानी समझ जाओगे तो बीच वाले जाल से नहीं बचोगे, फिर छोटे जाल में तो फंस ही जाओगे, मोटे से निकल गए, छोटे बीच वाले फंस गए, फिर इसमें फंस गए तो फंस ही जाओगे, और फंस जाओगे तो ये जीवन बेकार हो जाएगा, सांसों की पूंजी खत्म होनी ही होनी है, मनुष्य शरीर जिस काम के लिए मिला काम नहीं हो पाएगा, और जीवन लीला खत्म हो जाएगी। जिस शरीर को सजाते हो, संवारते हो, अच्छा कपड़ा पहनाते हो, अच्छा खिलाते हो, अच्छे मकान में रखते हो, इसी को लोग मिट्टी का करके ले जाएंगे और शमशान घाट पर जला देंगे, नामो निशान भी नहीं रहेगा, पता भी नहीं चलेगा कि यानी समझो कि यानी स्किन के ऊपर, चमड़ी के ऊपर कहीं तिल का निशान, कहीं दाग भी था। अरे भाई सीधा सीधा मतलब शरीर अगर आदमी का रख दिया जाए तो देखेगा आदमी तो कहेगा भाई यहाँ इनके मसा था, यहाँ तिल था, इनकी आंखें इस तरह की थी, नाक इस तरह का था, लेकिन वो भी सब खत्म, नामो निशान मिटा देते हैं। याद भी रहता है, आदमी लोगों को याद आता भी है तो बस वही 12 दिन 13 दिन, ज़्यादा ज़्यादा 15 दिन, खींचाता नहीं महीना भर, बाकी घर वालों को भूल जाता है, उसका रहना सहना, उठना बैठना, चारपाई बिस्तर, और वो सब भूल जाता है, उसके कपड़े लत्ते जब दूसरे लोग पहनने लगते हैं, जब घर से निकाल देते हैं तो वो भी सब भूल जाता है। तो अब आप ये समझो कि भूल और भ्रम का ये देश ही है, भूल से बचो, सजग रहो, और बराबर अपने गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर आप सब लोग चलते रहो। बोलो जय गुरुदेव।